वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मिन हिंदी। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बारिश में मिलने वाली एक वेजिटेबल है और इसका इस्तेमाल अक्सर शुगर पेशेंट करते हैं। हम बात करने वाले हैं बिटर गोर्ड की, यानी कि करेले के बारे में, और इसके खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और इसे खाने से आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं फ़ायदा करेंगी और किन किन चीज़ों के साथ में इनको नहीं खाना है। तो चलिए आज हम जानते हैं करेले के बारे में पूरी जानकारी कि इसको कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, और इसको खाने से या रेगुलर के तौर पर इसे खाने से आपकी बॉडी में क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करेला होता क्या है। करेले की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल अक्सर कहा जाता है कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो करते हैं। इसका जूस जो होता है वो लोग लेते हैं। अगर हम इसके हर्ब की बात करें तो एक बेल होती है जिस पर कि करेला लगता है, और ये करेला जो है टेस्ट में कड़वा होता है, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इतने सारे गुण जो होते हैं तो इसलिए करेले का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इसमें कैल्शियम, विटामिन, पोटेशियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट, और इसके साथ साथ में इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। तो इस इतने सारे गुण होने के साथ साथ में बहुत सारे खनिज लवण भी इसमें पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं, तो इसलिए करेले का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल शुगर पेशेंट क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करें कि करेले का जो जूस होता है या करेले की जो सब्जी होती है वो उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इसलिए जिन लोगों को भी डायबिटीज़ होती है उन लोगों को करेले का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा ये जो करेला होता है आपकी बहुत डायबिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं ये करेला जो है किन किन बीमारियों में काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप करेले का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट चीज़ होती है ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उनके लिए बेस्ट होता है। अगर वो रेगुलर तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इस रोग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी और आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हिंदी में चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम कहते हैं शायद। तो इसको आप वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ होती है ये डाइजेशन को तो बेहतर बनाते ही हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इसके अलावा उल्टी दस्त की जिन लोगों को शिकायत होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी करेला जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने कहा ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा जो एक्स्ट्रा होती है उसको कम कर देता है, जिसके कारण से शुगर कन्वर्ट होकर फैट में जमा नहीं होती आपकी बॉडी में और आपका वेट लॉस होने लगता है। इसके अलावा जिन लोगों को पथरी की समस्या है, बार बार पथरी हो जाती है, वो लोग भी करेले का जूस या करेले की सब्जी का सेवन जो है कर सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में जैसे कि आपको पता ही है दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके वेन्स में जमा हो जाता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं या हाई बीपी की समस्या हो जाती है। तो आप जो लोग होते हैं उनका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम भी करेला करता है, यानी कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जिन लोगों को हैजा की शिकायत है या जिन पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो लोग भी करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें जो है करेला फ़ायदेमंद होता है। तो क्या करेले का इस्तेमाल हमें रोज़ाना करना चाहिए? अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कुछ रोगों को छोड़कर। जैसे कि मैंने कहा कि करेले में ऐसे गुण होते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। तो जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल पहले से ही कम है ऐसे लोगों को करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों महिलाओं को भी करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। शुरुआती दिनों में
करेले का सेवन इनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको भी करेले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हीमोलिटिक एनीमिया की शिकायत रहती है उन लोगों को भी करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं करेले का सेवन किन चीज़ों के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डाइट में बहुत सारी चीज़ें साथ में ले लेते हैं या करेले के साथ में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिसके कारण से आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि अगर आप करेले का सेवन कर रहे हैं तो इसमें जो बनाने का तरीका होता है या तो उसमें खटाई डाली जाती है या फिर इसको जूस के तौर पर लिया जाता है। तो अगर आप करेले का सेवन कर रहे हैं, भोजन के साथ में कर रहे हैं, तो इसके साथ में आपको दूध, दही, लस्सी, छाछ ये सभी चीज़ें नहीं लेनी है। इसके अलावा मूली, आम जैसी चीज़ें होती हैं वो भी करेले के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपका डाइजेशन को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा करेला खाने का सही टाइम क्या होता है, यानी करेले की जो आप जिस भी रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसको खाने का सही टाइम क्या है। तो फ्रेंड्स, आप दिन भर में कभी भी करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटिक लोग हैं, सुबह जूस पीते हैं, या वेट लॉस के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी सुबह के टाइम ही इसका यूज़ करते हैं। लेकिन करेले को कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके पाचन संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसके कारण से आपको डायरिया की समस्या हो सकती है और छोटे बच्चों को भी करेला नहीं देना चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर ध्यान देनी है। और इसके अलावा करेला हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है, तो आप करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस करेले का यूज़ करके आप अपना मोटापा भी घटा सकते हैं, हार्ट हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा करेला जो है एक लिवर प्यूरीफायर की तरह भी काम करता है, तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। इससे आपकी स्किन अच्छी होती है और फैटी लिवर की जिन लोगों को समस्या है उन लोगों को भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।